आखिर निठारी कांड में क्या हुआ था और जिस तरीके से इस पूरे मामले में परत दर परत इन्वेस्टिगेशन हुई, बयान हुए, उसके बाद आखिर क्या हुआ कि इस पूरे मामले में जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। सिलसिलेवार पूरी कहानी आपके सामने हम रखेंगे और ये बताएंगे कि आखिर जो सबूत थे या तमाम चीज़ें थीं, जिस तरीके से पुलिस ने जांच की थी निठारी कांड की, और इसी नोएडा में न सिर्फ ये पूरा मामला चर्चा के केंद्र बिंदु में आया था, बल्कि पूरे देश भर में निठारी की चर्चा हो रही थी, उस कोठी की चर्चा हो रही थी जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब सबसे बड़े सवाल यहाँ पर ये हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, किस तरीके से पूरी घटना को ताना बाना बुना गया, कौन से पुलिस अधिकारी उस वक्त तैनात थे, क्या भूमिका थी। विस्तार से उन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी दें, लेकिन कुछ जानकारियां हैं जो इससे पहले हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को निर्दोष बताते हुए इस पूरे मामले में बरी कर दिया और वो बाहर भी आ गया, लेकिन न्याय की उम्मीद में महीने बीते, साल बीते, थाने अदालतों के अनगिनत चक्कर लगाए गए, एक लंबी सुनवाई यहाँ पर चली, लेकिन अंत 11 नवंबर को आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रहे सुरेंद्र कोहली को इस केस से जुड़े आखिरी मामले में भी निर्दोष साबित करते हुए बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुरेंद्र कोहली को जिन सबूतों के आधार पर पिछली अदालतों ने दोषी ठहराया और सजा दी थी, वो कानूनी तौर पर अवैध, अविश्वसनीय और विरोधाभासी थी। इस तरह की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। इस मामले में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया, लेकिन परिवार के लोग और बाकी लोग अपने आरोप लगा रहे हैं, इस मामले में एक और अभियुक्त रहे मोनिंदर सिंह पंढेर को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। नोएडा के सेक्टर 31 आपको याद होगा स्थित निठारी गांव में पीड़ित बच्चों के अब सिर्फ 4 परिवार ही बचे हुए हैं और ज़्यादातर परिवारों ने वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके घर से सबूत मिले थे, सारी चीज़ें हुई थी, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये अपनी बातें रख रहे हैं। केस लड़ते लड़ते कई की माली हालत का जिक्र, उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं जिन लोगों ने वहाँ पर केस लड़ा। ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन तहकीकात जो हम करने जा रहे हैं कि कैसे सबूतों को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के 2006-2007 की जांच और इतने साल यानी कि 20 साल का एक लंबा वक्त, क्योंकि दिल्ली से जिस तरीके से ये औद्योगिक इलाका नोएडा का सटा हुआ है और उसमें जिस तरीके से निठारी कांड हुआ, नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिले, इसके बाद से पूरा मामला लगातार सुर्खियों में चल रहा था। दोनों आरोपियों को जिस तरीके से एक अदालत में लंबी जिरह हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेल से बाहर आ गया है सुरेंद्र कोहली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर नोएडा की लोकसर जेल में बंद था, तमाम चीज़ें चल रही थीं। चर्चा ये भी थी कि जिस तरीके से और सारी चीज़ें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि 3 जजों की बेंच थी, मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ ने इस केस में जब फैसला सुनाया तो चेन ऑफ कस्टडी और एविडेंस में बहुत ज़्यादा कमी बताई गई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इस तमाम बड़ी बातों को जानने के लिए निठारी गांव में जिस तरीके से पूरा एपिसोड हुआ था, दरअसल ये 2006 में 29 दिसंबर को हुआ, जब नोएडा के निठारी गांव में बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिले थे। तब से ये मामला पूरा सुर्खियों में आया था और पुलिस को कुछ दिन पहले इस बात की शिकायत मिली थी कि पिछले 7 से 8 महीने इस इलाके से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। जब इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आईं तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना शुरू किया और ज़्यादातर जो इलाके थे, बच्चों की कहानियां निकलकर सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निठारी केस में फॉरेंसिक फेलियर रहा। ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि उस समय उतने संसाधन मौजूद नहीं थे, उतने तकनीकी रूप से दक्ष चीज़ें उत्तर प्रदेश में नहीं थी, जिसके चलते यहाँ पर इस केस के आरोपियों तक पहुँचना उतना आसान नहीं मिला और अदालती कार्रवाई में या जिरह के दौरान जिन चीज़ों को वहाँ पर रखा गया वो एक बड़ा फैक्टर साबित नहीं हो पाए।